ठीक है, स्वागत है पंडित पवन जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णा श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमसुंदरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्येन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीप जयतु मेघा श्यामला कोमलांगं जयतु पृथ्वी वारनाशो मुकुन्द कृष्णत्वदीयपदि पङ्कजपञ्जरान्ते नध्येव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठोऽवरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवाशं कनिककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरदरसुदयो पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशन् गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीक्षमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बबुए जिन इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न हरे अने मूल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सदगुरु भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करणेक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमय मातृशक्ति भगिनी एवं बांधवों, शिया राम मया सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सदगुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। आज मेरा दूसरा वक्तव्य होने जा रहा है। आज मैं आपको जड़ भरत जी के चरित्र की कथा को सुनाऊंगा। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं।
श्री ऋषभदेव भगवान जो थे उनका विवाह इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती के साथ करवाया। ऋषभदेव जी को 100 पुत्र हुए, जिसमें कि ज्येष्ठ पुत्र जो थे उनका नाम भरत हुआ। इन भरत के नाम पर ही जो है हमारे हमारे अजनाम खंड का नाम जो है भारतवर्ष पड़ा। बोले भारत माता की जय। तो ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र का विवाह जो है, भरत जी का विवाह विश्वरूप की पुत्री पांचजनी से हुआ, तथा पांचजनी से जो है इन्हें 5 पुत्र सुमति नाम के 5 पुत्र, सुमति आदि नाम के जो है 5 पुत्र हुए। भरत जी भगवान के परम भक्त थे, भगवान की भक्ति में जो है सदा तत्पर रहते थे और अपनी प्रजा का पालन, जिस प्रकार एक पिता एक माँ अपने बच्चे का देख रेख करती है, पालन पोषण करती है, उसी प्रकार भरत जी भी जो है अपनी प्रजा का पालन किया करते थे, उनकी देख रेख किया करते थे। जब भरत जी को वृद्धावस्था आई तो भरत जी ने अपना राजपाट जो है अपने पुत्रों को सौंप दिया। अपने आप जो है अपने आप जो है आश्रम की ओर निकल पड़े। वहां पर जाकर कुल्हा आश्रम की ओर चले और वहां पर जाकर जो है तन्मय होकर भगवान के भजन में लग गए। एक दिन की बात है, गंडकी नदी के किनारे पर जो है भरत जी अपना संध्या बंधन कर रहे थे कि उसी समय एक गर्भवती मृगी, एक हिरणी जो है वहां पर जल पीने के लिए आई। उस हिरणी को प्यास लगी थी तो जल पीने के लिए वह हिरणी नदी के किनारे पर आए। वह हिरणी जो थी गर्भवती थी। अब जैसे ही जल पीने लगी तो पीछे से एक सिंह ने जो है बड़ी गर्जना की, बड़ी दहाड़ लगाई, जिसके डर के कारण जो है मृगी ने अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु जो है नदी में छलांग लगा दी। अब नदी में जब छलांग लगाई तो नदी में जैसे ही छलांग लगाई तो जो उसका गर्भ था वह छलांग लगाते समय जो है वह गर्भ उसका नदी में गिर गया। अब नदी में जब गर्भ गिरा तो नदी पार ना करने के कारण जो है वह मृगी जो है, वह हिरणी जो है वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। उसने वहीं पर जो है प्राण त्याग दिए। अब जो मृगी का जो बच्चा था, जो गर्भ था, वह नदी में जो है बहने लगा। अब जैसे ही भरत जी की नजर उस मृगी के बच्चे पर पड़ी तो भरत जी जो हैं बड़े दुखी हुए। अब संत जो होते हैं वह सभी का जो है, सभी का परोपकार चाहते हैं, सभी का हित चाहते हैं, तो मृग शिशु को देखते हुए मरते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने जो है उस शिशु को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। अब नदी में जब छलांग लगाई तो उस शिशु को जो है बचाकर बाहर निकाला और सोचने लगे कि यदि मैं इसको यहीं पर छोड़ दूंगा तो यहाँ पर जो है अनेकों हिंसक जानवर जो है यहाँ पर रहते हैं, वह क्या है इसको खा जाएंगे, इसको अपना शिकार बना लेंगे। अब भरत जी जो हैं उसे अपने साथ या सोचते हुए कि यहाँ पर जो है इसको अनेकों हिंसक जानवर खा देंगे, इस सोच के साथ जो है वह उसे अपने साथ ले आए, अपने आश्रम पर लाए। अपने आश्रम पर लाकर जो है उसका देख रेख करने लगे, उसका पालन पोषण करने लगे और उसे हरी हरी घास खिलाते, उसे अपने कंधे पर बिठाकर जो है प्यार करते। उस मृग शिशु पर जो है, उस हिरण के बच्चे पर जो है इतना आसक्त हो गए कि पूजा पाठ करना सब छोड़ दिया। कहा कहते हैं, आए थे हरि भजन को होटन लगे कपाल। हरि भजन के लिए जो है यह मनुष्य रूपी शरीर मिला था, लेकिन उस मृग पर इतनी आसक्ति बढ़ गई कि अब जो है भगवान का भजन करना, संध्या वंदन करना सब कुछ जो है भूल गए। एक दिन की बात है, वहां मृगी शिशु जो थी कहीं चली गई, चला गया तो व्यथित हो गए, बड़े व्याकुल हो गए और एक वन से दूसरे वन में जो है दिनों की भांति उस मृग को ढूंढने लगे। अब एक स्थान पर जो है मृगों के चरणों के चिन्ह, चरण के निशान जो है, पैरों के निशान जो है देखे तो पृथ्वी पर लौटने लगे। और इसी समय सायंकाल हो गया, पूर्व दिशा से जो है पूर्ण चंद्र जो है उदय हुआ। चंद्र में मृग के समान काले निशान को देखकर चंद्रदेव से जो है भरत जी कहने लगे, चंद्रदेव तुमने मेरे प्यारे मृग शिशु की रक्षा की है, मैं तुम्हें जो है अनेकों आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, अनेकों आशीर्वाद देता हूँ।
उसी समय वह मृग भी जो है वापस लौट आता है। उसे देखते ही भरत जी का हृदय, भरत जी ने जो है से हृदय से लगा लिया। अब भरत जी उस मृग के देख रेख में लग गए, बड़े आसक्त उस पर हो गए। और जब अंतिम समय भरत जी का आया, जब मृत्यु जब निकट आई, तो सामने बैठा मृग जो है उनके सामने रो रहा है। अब मृग को देखकर भरत जी कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। मतलब पूर्ण आसक्ति जो है उस पर हो गई। अब यह सब जब विचार करने लगे, तो यह सब विचार करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह सब सोचते सोचते जो है भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है। आसक्ति केवल पत्नी पर नहीं, पुत्र पर नहीं, बल्कि किसी पर भी आ सकती है, जानवरों पर भी आसक्ति आ सकती है। आजकल देखते हैं, आजकल तो लोगों की आसक्ति जो है कुत्तों पर ज्यादा हो गई है। तो ऐसा ना हो कि भरत जैसे हाल हमारे हो जाए, इसलिए भगवान की भक्ति पर, भगवान पर जो है अपनी आसक्ति बढ़ाएं। इस मोह माया के चक्कर पर पड़कर जो है अपना जीवन व्यर्थ ना करें। मनुष्य जन्म जो है बड़े ही पुण्य से जो है हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, इसलिए इस मनुष्य रूपी शरीर से जो है अपना इस जन्म को जो है सुधार लें, ताकि पुनः जो है इस धरती पर हमारे आने का चक्र जो है छूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम 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 तमे वेति कौन्तेयम सदा तद भाव भाविता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने अंतिम समय पर जिस प्रकार मनुष्य जिसका स्मरण करता है, जिसके बारे में सोचता है, अपना शरीर जिसका सोचने से जो मन में सोचकर प्राण त्यागता है, उसका अलग अलग अलगा अगला जन्म जो है, उसका अगला जन्म जो है उसी योनि में होता है। मनुष्य जो अंत समय में सोचता है, जिसका स्मरण करता है, उसी योनि में जो है वह जाता है। भरत जी ने जो है अंत समय में मृग का स्मरण किया, इसीलिए अगला जन्म जो है उनका मृग का हुआ। अब मृग का जन्म हुआ, लेकिन मृग योनि में जाने के बाद भी जो उनकी पूर्व की स्मृति थी, जो यादें थी, वह सब बनी रही। सब क्या था? भजन का प्रभाव था, भगवान की भक्ति का प्रभाव था। जो भी पूर्व जन्म में जो स्मृतियां थी, वह सभी जो है याद रही। अब भरत जी संग से, आसक्ति से जो है बहुत डरने लगे, संग करने से डरने लगे कि फिर से अगर संग किया तो पुनः जो है इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। इस डर के कारण अब जो है भरत जी ने आसक्ति को छोड़ दिया, सभी साथियों का संग त्याग दिया, और अकेले ही जो है कालिंजर पर्वत पर चले गए, और वहां जाकर जो है रूखी सूखी घास खाने लगे, अपने काल की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में इनकी मृत्यु जब निकट आई, तो गंडकी नदी में अपने शरीर का इन्होंने त्याग कर दिया। और जब फिर अगला जन्म हुआ, तो आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ पर जो है इनका अगला जन्म हुआ, जो कि वेद वेदांतों में निषाद थे। उन जिनकी पत्नी, पहली पत्नी जो थी, उनसे 9 संतानें हुई, तथा दूसरी पत्नी से जो है भरत जी तथा एक कन्या का जन्म हुआ। पिछले अपने पिछले दोनों जन्मों का जो है स्मरण था, पूरा याद था, तथा स्मरण था, तथा यहाँ जड़ की तरह अंधे बहरे बनकर जो है रहते, तथा किसी भी प्रकार से जो है इन्होंने ये नहीं चाहा कि कोई मुझे मतलब कोई काम करवाए। मैं अगर मैं ज्ञानी बनकर रहा तो मुझे क्या है, मैं फिर जो है मोह में पड़ जाऊंगा, माया में पड़ जाऊंगा, इसलिए जड़ की तरह, मूर्ख की तरह बनकर रहे। और इनके पिता ने अन्य पुत्रों की भांति जो है इनसे भी प्रेम किया। जब यह 8 वर्ष के हुए, तो पिता ने जो है इनका उपनयन संस्कार किया, गायत्री का मंत्र इनको दिया, गायत्री की दीक्षा इनको दी, और याद करने के लिए जो है गायत्री का मंत्र दे दिया। परंतु 4 महीने में भी जो है ठीक से गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सके। पिताजी के पढ़ाने पिताजी ने पढ़ाने का जो है बहुत प्रयास किया, लेकिन भरत जी जो है मंत्र नहीं पढ़े। जानबूझकर जो है भरत जी मंत्र नहीं पढ़ने लगे। भरत जी ने सोचा, अगर आज गायत्री मंत्र सुना दिया तो कल को पिताजी और मंत्र देंगे, और इसी प्रकार जो है आगे चलकर जो है कर्म कांड आदि कर्म भी जो है मुझे करने पड़ेंगे। इसलिए मंत्र को याद नहीं किया,
जड़ की तरह बने रहे। काल के प्रभाव से वृद्धावस्था जो है आने पर उनके पिताजी का देहावसान हो गया, और उनकी माता भी जो है सती हो गई। अब भरत जी भोजन के लिए लोगों के घर, यहाँ घर जो है काम करने लगे, लोगों के यहाँ जा जाकर जो है काम करने लगे, तथा जो काम कर कर बाद में भोजन मिलता उसे करते, तथा भगवान के भजन में लगे रहते। इस प्रकार बाहर के काम से इनके भाइयों की जो है बदनामी होने लगी। अब जो भरत जी के भाई थे, जब भरत जी बाहर काम करने लगे तो इनकी बदनामी होने लगी कि कैसा भाई है जिन्होंने इसकी जमीन आदि भी ले ली और काम करने के लिए जो है बाहर छोड़ दिया। इस बदनामी को सुन भाई उसको जो है अपने घर ले आए, भरत जी को अपने घर ले आए। अब घर आकर जो है, जब भरत जी घर आए तो उनसे क्या, झूठे बर्तन साफ करवाने लगे। झूठे बर्तन साफ करवाते, उनसे काम आदि करवाते। जो खाना रूखा सूखा बच जाता वह भरत जी को दे देते। भरत जी भी जो है खुशी खुशी उस खाने को खाते और बड़े प्रेम से भगवान के भजन को करते। भाभीियों ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इनको जो है और कार्य करवाया जाए। तो भरत के भाइयों ने जो है उनको खेतों में लगा दिया, खेत खोदने में जो है उनको लगा दिया। अब भाइयों ने कहा कि तुम इस खेत को खोद दो, और इतना कहकर वो जो है चले गए। भाइयों के जाने के बाद भरत जी ने जो है खेत को खोदना शुरू किया, प्रारंभ किया, तथा रात भर में एक तरफ मिट्टी और एक तरफ गड्ढा कर दिया। बड़ा सा गड्ढा जो है उस खेत पर कर दिया। दूसरी तरफ विशाल गड्ढा बना दिया, एक तरफ जो है मिट्टी का पहाड़ खड़ा कर दिया। तथा भरत जी के भाई जब आए तो उन्होंने जब गड्ढा खेत पर देखा तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए और भरत जी से कहने लगे, हे जड़, तूने यह क्या कर दिया? इतना बड़ा गड्ढा तूने किस लिए किया? तभी से इनका नाम जो है जड़ भरत हुआ। अब भाइयों ने इन्हें खेती की रखवारी के लिए नियुक्त किया। अब खेती आदि देखने के लिए जो है इनको नियुक्त किया। कुछ देर तो भरत जी चिड़िया आदि उड़ाई, फिर सोचने लगे कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। भरत जी सोचने लगे कि यह चिड़िया भी राम जी की हैं और खेत भी जो हैं राम जी के हैं, तो मैं कौन होता हूँ जो इन्हें रोकने वाला हूँ। सुबह से शाम तक चिड़ियों ने खूब खाया, परंतु खेत जो है वैसे ही लहा लहा रहे थे, खेत वैसे ही बने हुए थे। उसी समय भरत जी ने देखा कि गायों को आते देखा, तो खेत के जो द्वार थे वह सभी जो हैं खोल दिए। घंटे घंटों भर में ही गायों ने जो है सारा खेत खाली कर दिया। खा गई गैया और खाली भयो खेत। सारे गायों ने जो है उसके सब फसल खा दी। भाइयों ने जब यह देखा तो भरत जी पर बहुत नाराज हुए और भरत जी को जो है वहां से भगा दिया, अपने घर से भगा दिया। भरत जी, जड़ भरत जी जब वन में गए तो वहां जाकर भगवान के भजन करने लगे। भगवान के भजनों में जाकर जो है लग गए। इसी समय किसी डाकुओं के सरदार ने जो है भद्रकाली जी से मन्नत मांग रखी थी कि यदि मेरे घर पर संतान होगी, मुझे संतान की प्राप्ति होगी, तो मैं एक नर बलि दूंगा। देव योग से संतान जो है उस डाकू की हुई। डाकुओं ने बलि के लिए जिस मनुष्य को पकड़ रखा था वह अवसर देकर जो है रात्रि पर ही भाग गए। अब रात्रि पर ही जो है वह भाग गया। सरदार के सेवकों ने उसे बहुत ढूंढा किंतु वह उन्हें नहीं मिला। इसी समय उनकी दृष्टि जो है वज्रासन पर बैठे हुए जड़ भरत पर पड़ी। भरत जी को देखा तो प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हमारा सरदार इसको देखेगा तो बड़ा प्रसन्न होगा तथा हमें इनाम देगा। अपने साथ जड़ भरत जी को ले आए। उन जड़ भरत जी को ले आए, उन्हें स्नान आदि करवाया, नए वस्त्र उनको पहनाए, स्वादिष्ट भोजन उनको करवाया, और प्रातः काल शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में नाचते हुए भरत जी जो हैं आगे आगे चल रहे हैं। अब भरत जी नाच रहे हैं, आगे आगे जो है भरत जी चल रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, इसलिए उन्हें अपने शरीर की कोई चिंता नहीं थी। भरत जी को बिल्कुल भी डर नहीं था कि यह मेरी मेरी हत्या कर दे।
इस मनुष्य रूपी उस शरीर की जो है उन्हें कोई लालसा नहीं थी। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, इसलिए अपने शरीर की उन्होंने कोई चिंता नहीं की। डाकुओं के सरदार ने जड़ भरत जी का पूजन आदि किया, तलवार का पूजन किया। अब जड़ भरत जी से कहा कि तुम जो है सर को नीचे करो, और सर नीचे करते ही भरत जी ने अपना सर झुका लिया। डाकुओं के सरदार ने जैसे ही बलि के लिए तलवार को उठाया, तो भद्रकाली इन जड़ भरत जी के ब्रह्म तेज को ना सह सकी और मूर्ति से जो है प्रकट हो गई, और उस डाकू की तलवार को छीनकर सभी डाकुओं का जो है श्रृंगार कर दिया। और भरत जी ने शोरगुल को ना सुन जब सिर ऊपर उठाया और डाकुओं को मरा देखा, तो वहां से जो है चले गए। वहां से सिंधु सौवीर्य देश में पहुंच गए। वहां पर जो है राजा रहुगण सत्संग के लिए जो है अपनी पालकी में सवार होकर कपिल भगवान के पास जा रहा था। मार्ग में उनका एक कहार, जो पालकी उठाने वाला होता है, वह कहार जो है बीमार पड़ गया। सेवक जब सेवक से राजा ने कहा जाओ दूसरा कहार को ढूंढ कर लो। अब सेवक जो है दूसरा कहार ढूंढने के लिए गया, तो जो है भरत जी उन्हें दिखाई दी। उनसे कहा तुम राजा की प्रजा हो, राजा की सेवा करना तुम्हारा धर्म बनता है, इसलिए तुम आओ और जो है इस पालकी को उठाओ। जबरदस्ती उन्हें जो है पालकी ढोने में लगा दी। अब भरत जी का एक नियम था कि जब भी चलते तो पृथ्वी पर जो है देख देख कर चलते थे, कहीं कोई चींटी आदि ना मर जाए, और पुनः जो है मुझे मेरे भगवत प्राप्ति में कोई बाधा हो। जड़ भरत जी ने पृथ्वी पर चलते हुए कीड़ों को देखा तो एकदम से रुक गए, जिससे कि जो और अन्य कहार थे वहां आपस में टकरा गए। अब टकरा गए तो राजा ने कहा सेवकों पालकी को ठीक से चलाओ, मुझे कष्ट हो रहा है। अन्य सेवकों ने जो है महाराज से कहा हे महाराज, हमारा इसमें दोष कोई दोष नहीं, जो नया कहार है वही जो है ढंग से नहीं चल रहा, ठीक से नहीं चल रहा। राहुगण ने जब जड़ भरत जी को देखा तो उनका उनको उनके ऊपर जो है व्यंग करने लगे, उनके आक्षेप करते हुए कहने लगे हे भैया, बड़े कष्ट की बात है, तुम बड़े दूर से अकेले ही जो है पालकी को उठा कर लाए हो, तुम थक गए होंगे, तुम्हारा शरीर भी बड़ा दुबला पतला है। इस प्रकार के जो है व्यंग इस प्रकार के व्यंग जो है रघुगण जो है करने लगे। अनेकों उपहास किए, किंतु जड़ भरत जी को कुछ नहीं, जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा और पालकी उठाकर जो है चलते रहे। अब कुछ देर पश्चात जैसे ही पैरों के सामने चींटियों की कतार चलते देखी, तो छलांग लगा दी और राहुगण का सर जो है पालकी की छत पर जाकर लगा। अत्यंत क्रोधित होकर राहुगण जो है कहने लगा, तम जीवन मृत्यु माम कदर्थे कृत्य भृतिशासन मते चरसे परमतस्य च ते करोमि चिकित्साम दंडपाणिरिव। रहुगण कहने लगा, तुम जीते जी मुर्दे के समान हो, जो मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। मैं यमराज के समान जो है तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। रहुगण के इन वचनों को सुनकर जड़ भरत जी के हृदय में रहुगण के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। रहुगण जो है पूर्व जन्म में जो वह मृग का बच्चा था, मृग था, वही जो है इस जन्म में रहुगण बना था। रहुगण का पूर्व जन्म वही मृग था जिसे भरत जी ने अपने कंधे पर उठाकर जो है उसे चलते थे, उससे दुलार करते थे। आज रहुगण के कल्याण के लिए श्री जड़ भरत जी ने जो है बोलना प्रारंभ कर दिया, उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। तयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भरतो समे स्यात् यदि वीरभारा गन्धुरयदे स्यादिगम्य मध्वा पेवेतरासो न विदं प्रवादः। जड़ भरत जी कहने लगे, राजन तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु यदि भार नाम की कोई चीज होती है तो वह ढोने के लिए है, रास्ता तो चलने वाले के लिए है, तथा मोटा और पतला होना, उत्पन्न होना, मरना और यह सब शरीर जो है धर्म के हैं। आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं होता।
राजन, मैं तो आपके आत्मा आनंद में मस्त रहता हूँ। तुम क्या मेरी चिकित्सा करोगे? मैं अपने आप में ही जो है मस्त रहता हूँ, अपनी आत्मा के साथ ही मस्त रहता हूँ। तुम क्या मेरी चिकित्सा करोगे? और यदि मैं वास्तव में जड़ हूँ तो मुझे शिक्षा देना, पिसे हुए को पीसने के समान है। इसीलिए तुम्हारा कहना व्यर्थ है। रघुगण ने जब इन वचनों को सुना तो पालकी से कूद पड़ा और जड़ भरत जी के चरण पकड़ लिए। जड़ भरत जी के चरण जब पकड़े तो कहने लगे, प्रभु आप कौन हैं? और आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, कहीं आप दत्तात्रेय तथा अथवा कपिल ही तो नहीं, जो मेरा कल्याण करने के लिए यहाँ आए? ना हम विंसके सुरराज वज्रान, न त्रक्षशूलं न यमस्य दंडा, नागन्यर्कसो मनिल वित्तपास्त्रा, शंगे वृषं ब्रह्मकुलावमाना। मैं इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल, यमराज के दंड और अग्नि सोम आदि देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से नहीं डरता, परंतु ब्राह्मण कुल के अपमान से मुझे बड़ा डर लगता है। रघुगण कहने लगे, मुझे ब्राह्मण कुल से जो है बड़ा डर लगता है। आप ब्राह्मण ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण, आपने जो बताया कि देहादि के धर्मों का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे मुझे संदेह है। क्योंकि देखा जाता है चूल्हे पर जब बटलोई चढ़ाई जाती है तो अग्नि के ताप से वहां तपने लगती है। जब कोई बर्तन हम उस पर रखते हैं तो वह ताप से तपने लगता है, और उस पे जो रखा हुआ अन्न है वह भी पक जाता है, वह भी तपने लगता है और वह पक जाता है। इसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा पर भी शरीर का प्रभाव अवश्य पड़ता होगा। और आपने जो यहाँ दंड आदि की व्यर्थता बताई, तो राजा का तो धर्म है प्रजा पर शासन करना। रघुगण के वाक्यों को सुनकर जड़ भरत जी जो हैं क्रोधित हो गए और कहने लगे, राजन, तुम तो हो अज्ञानी, परंतु ज्ञानियों के समान तर्क वितर्क की बात कर रहे हो। तत्वज्ञानी महापुरुष इस प्रकार के लौकिक व्यवहार के को जो है तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। यदि लौकिक व्यवहार से देखा जाए तो जैसे चावल पक जाते हैं, वैसे ही चावलों के साथ पड़े हुए कंकड़ क्यों नहीं पकते? और रघुगण, तुम अपने आप को राजा कहते हो। रंजते प्रजा इति राजा, जो प्रजा का पालन करे उसे ही राजा कहते हैं। तुमने तो बेकार में ही, मुक्त में ही इन सेवकों को पालकी ढोने में लगा रखा है। तुम्हें धिक्कार है। रघुगण, जब तक महापुरुषों के चरण की धूलि का स्नान ना कर लिया जाए तब तक जो है अनेकानेक साधनों से भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, परमात्मा की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती। मैं पूर्व जन्म में जो है भरत नाम का राजा था, एक मृग में जो है मैं आसक्त हुआ, होने के कारण मेरी आज यह गति हुई है। आज मुझे इन योनियों में जो है भटकना पड़ रहा है, आसक्ति के कारण ही आज मुझे यह सब देखना पड़ रहा है। इसीलिए मैं आसक्ति से बहुत डरता हूँ, अकेले ही स्वच्छंद रूप से जो है मैं विचरण करता रहता हूँ। रघुगण जब इस प्रकार के उपदेशों को सुना तो अब उनके चरणों में प्रणाम किया और राज्य का त्याग कर कर भगवान का भजन करने जो है भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, सदगुरु भगवान की जय। जी। ठीक है, बहुत अच्छा पंडित पवन जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। अच्छा प्रयास रहा है आपका, अभी तो शुरुआत है और काफी आपने अच्छा किया है। प्रभु कृपा बनी रहे, बहुत अच्छा। ठीक है, आज ग्रहण है, सूतक काल चल रहा है, इसीलिए कम लोग जुड़े हुए हैं और कल प्रतिपदा रहेगा, इसीलिए हम आज कक्षा ले लिए हैं और भगवान का नाम तो चाहिए। ठीक है, तो आज की कथा की रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से आ जाएगा, आप लोग इंतजार करिए। राधे कृष्णाय राधे गुरुदेव। वासुदेव
हाँ राधे राधे राधे। राधे। हाँ गुरुदेव, हम 3 दिन के बाद हम अपना वक्तव्य कर देंगे गुरुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंद नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महात्मा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ठीक सभी को राधे। राधे राधे गुरु जी। लीव मीटिंग लीव नहीं हुआ अभी। कक्षा समाप्त हो गई जी।